रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के यानी वापस होकर के यानी परावर्तित होकर के हमारे आंख तक वो पहुंचती है। तो इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन जो है दो तरह का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वह किसी प्लेन सरफेस पे होगा और इरेगुलर जो होगा वो रफ सरफेस पे होगा। प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है और उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर रफ पे है तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होता रहता है। इस रेज का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ा, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, तो इस तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जैसे ये वस्तुएं हैं, जैसे बेंच है, बुक है, बैग है या कोई वस्तु है, तो इन सब जगहों पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? प्लेन सरफेस पे, यानी कि प्लेन जैसे मिरर हुआ या कन्वेक्स मिरर हुआ या कनकेव मिरर हुआ, ठीक है। इन जगहों पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो वह रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक रूल है और उसी रूल के अंतर्गत होगा, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के नियम, इसे बोलते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमारा दो प्रकार का होता है। इसको समझने के लिए हम एक प्लेन मिरर लेते हैं और इस प्लेन मिरर के एक हम नॉर्मल खींचते हैं जिसे हम अविलंब कहते हैं, अविलंब या नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और एक रेज दिखाते हैं हम इसी एंगल पे, और ये जो रेज है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब ये वापस होता है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जिस एंगल पे नॉर्मल से जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रहा है, इस एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब ये आई मीन्स होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यू अंडरस्टैंड? यस सर। Angle of incident is equal to angle of reflection. This is the first law. This is the first law of reflection. I is equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence को आपतित किरण आपतन कोण बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे हम हिंदी में आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ओके, इसे बोलते हैं आपतित किरण,
आपतित किरण, और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Understand? Second law is incidence ray, reflection ray and normal are lie in same plane. Same plane. This is the second law. And incidence ray incidence ray, reflected ray and normal are lie in same plane. Same plane. This is the second law. It means आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है यह हर जगह लागू होता है, चाहे वो किसी प्रकार का मिरर जैसा।